Brought to you by Unienzyme। जब गैस सताए यूनिएंजाइम लो। इसके तत्व गैस की जड़ पे काम करे और खाना पचाए आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह, जो दे बदहजमी से आराम। यूनिएंजाइम, गैस भगाओ, खाना बचाओ। एक बैठक, एक ऐलान और राजा भैया ने बना दिया भयंकर माहौल ये कहकर कि उनकी पार्टी नहीं करेगी बीजेपी का सपोर्ट। राजा भैया का ये बड़ा बयान था। बड़ा इसलिए क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही अमित शाह से हुई थी राजा भैया की मुलाकात। तो चर्चाएं थी कि शाह से मुलाकात के बाद बात बन गई है क्या, कुंडा का ये राजा बीजेपी का विजय तिलक करेगा। इंतजार था बस राजा भैया के ऐलान का। तो राजा भैया ने भी बुला ली बैठक अपने समर्थकों की, क्योंकि बैठक से कुछ देर पहले ही कौशाम्बी से बीजेपी उम्मीदवार संजीव बालियान के साथ पहुंचे थे राजा भैया को मनाने, जिसकी तस्वीरें भी वायरल हैं। संजीव बालियान राजा भैया के यार हैं, तो बीजेपी के साथ राजा भैया की जाने की चर्चाएं और तेज हो गई। लेकिन राजा भैया ने अपने फैसले से सबको हैरत में डाल दिया। बीजेपी को ना के बाद राजा भैया क्या अखिलेश भैया के साथ जाएंगे, क्या सपा को सपोर्ट करेंगे, अब इसकी चर्चाएं भी जोरों पर हैं। सोशल मीडिया पर सपा को सपोर्ट करने को लेकर तमाम पोस्ट किए जा रहे हैं, कमेंट किए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं कि प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज में राजा भैया ने अखिलेश को समर्थन देने का मन बना लिया है। लेकिन कल तक जब राजा भैया मीडिया के सामने बैठक के बाद सवालों का जवाब दे रहे थे, तो सवाल था सपा को लेकर, तो राजा भैया ने भी सीधे दो टूक में दे दिया था जवाब। क्या इस निर्णय से ऐसा माना जाए कि अखिलेश यादव की तरफ आप झुकाव थोड़ा बहुत हो रहा है? आप पूरी सभा में रहे, आप हमारे वक्तव्य को बहुत ध्यान से आप सभी पत्रकार भाइयों ने सुना। क्या आपको हमारे किसी वाक्य से किसी भी तरफ, हम किसी एक व्यक्ति एक पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, जो बंद कमरे में बोलते हैं वही मंच से बोलते हैं। आप हमसे बंद कमरे में भी पूछेंगे तो हम वही चीज़ कहेंगे जो हमने मंच से कही। जिनकी जहां इच्छा हो वो वहां मतदान। राजा भैया सपा के सवाल पर अपने उसी स्टेटमेंट को दोहराते हैं कि वो किसी को अपना समर्थन नहीं दे रहे हैं। ये साफ है। आपको बता दें कि राजा भैया का कुंडा और उसके आसपास के इलाकों में खासा प्रभाव है। वहीं राजा भैया का कुंडा और बाबागंज में पूरा चुनाव पलट देने का बयान भी काफी चर्चा में है। अब उनका इशारा किसकी ओर है, इस पर भी चर्चाएं तेज हैं। देखिए कल अपने समर्थकों से राजा भैया क्या कह रहे थे, कैसे चुनाव को पलटने को लेकर ये चर्चाएं शुरू हुई। देखिए, हमको इस जिम्मेदारी से आप लोग मुक्त करिए। मैंने ये कहने के लिए ये आप लोगों की ये जनसभा, ये कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया है। आज जो प्रत्याशी मैदान में है उनमें से कोई ऐसा नहीं है जिसकी हम जिम्मेदारी ले सके और कह सके। हम जानते हैं, हम एक बार कहेंगे पूरा कुंडा, पूरा बाबागंज, पूरा प्रतापगढ़ आप आशीर्वाद से उसकी झोली भर दीजिएगा। लेकिन इसकी हमारे पास कोई गारंटी नहीं। बेटा नारा न लगाओ। इसकी हमारे पास कोई गारंटी नहीं है कि हमारे कहने पे आप जिसको जिता देंगे वो कल आपके सुख दुख में खड़ा रहेगा या नहीं। किसी भी जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं होती कि वो विकास काम कराए, सुख दुख, और खास तौर से 93 से जबकि आपके आशीर्वाद से मैदान में आए हैं, राजनीति की धारा बदल दी। मजदूर, गरीब, दबे कुचले गरीब, जिनका कोई सुनने वाला नहीं थे, उनकी आवाज लेकर के हम लोग आगे बढ़े। एक तरफ विकास के कार्य रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो एक तरफ जनप्रतिनिधि का सही अर्थ क्या होता है कि जनता के सुख दुख में खड़ा रहने वाला। और ये हमने स्वयं ही नहीं, जितने भी जनसत्ता दल परिवार के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विनोद हो, चाहे कुलदीप हो, चाहे उमाशंकर यादव हो, जो भी हो, डॉक्टर ओझा हो, दिन रात आप याद करें, एक पहले विधानसभा चुनाव होता रहा, एक पहले विधायक होते रहे। आप अनुरोध करते थे विधायक जी से, जनप्रतिनिधियों से कि साहब हमारे गांव आइए, मुख्य अतिथि बनिए। तब जाकर के कभी विधायक, कभी सांसद के दर्शन हुआ करते थे। आज जनप्रतिनिधि आपकी समस्या का समाधान करने के लिए आपके दरवाजे पे जाता है। डांडमेड़ की पंचायत में आप लोगों का झगड़ा आगे न बढ़े, कोर्ट कचहरी के चक्कर से आप बचे रहें। वैसे आपकी क्या राय है, क्या राजा भैया सच में अखिलेश यादव का साथ निभाएंगे? जबकि यही राजा भैया अभी कुछ दिन पहले राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के साथ खड़े नजर आए थे, और ये बीजेपी एक पूरी तरीके से विधानसभा चुनाव में वॉकओवर की स्थिति दे देती है राजा भैया को। प्रतापगढ़ से सुनील यादव की रिपोर्ट, यूपी तक।